मॉर्निंग 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड बताया था। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में मैंने दो इलेक्ट्रिसिटी डिग्री बताई थी आपको, एक तो परफेक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी और एक परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। आज मैं बता रहा हूँ हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। तीसरी डिग्री है हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड क्या होती है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, then demand as such the commodity is said to be the higher इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब यह है, अगर डिमांड में प्राइस से ज़्यादा चेंज आएगा, यानी परसेंटेज में काउंट करना, ध्यान रखना रेशियो में परसेंटेज। वैसे यहाँ प्राइस 2 से 20 से 10 हो गया, कम हो गया, 20 से 10 हो गया, और यहाँ डिमांड 100 से 200 हो गई। 20 से 10 का मतलब हो गया कितनी परसेंटेज हुई? 20 को हमने नीचे रखा, 10 को ऊपर रखा, और 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 50%। कितना? 50% प्राइस में कमी आई। लेकिन यहाँ डिमांड कितनी? 50% डिमांड प्राइस में कमी आने पर डिमांड में कितने परसेंटेज बढ़ोतरी हुई वो देखेंगे हम। इंक्रीज हुए 100 से 200 हुआ। तो पहला क्या है? 100 को नीचे रखेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 200 को कितना बड़ा? 100 ऊपर रख देंगे। बड़ा कितना? 100 ऊपर रख देंगे। तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 100 को 100 से डिवाइड 100%। तो 100% डिमांड में इंक्रीज हुई और 50% प्राइस कम हुआ। 50% प्राइस कम हुआ और 100% डिमांड इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हुई, परसेंटेज डिमांड की परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसे हायर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जब हम प्राइस में परसेंटेज, जितनी प्राइस में कमी हो रही है परसेंटेज में, डिमांड में उससे ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उससे ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है परसेंटेज में, ध्यान रखिए, तो उसे हम हाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और परसेंटेज कैसे निकली? 20/10। 20 और 10 है तो कितनी कमी हुई? 10। तो 10 को हमने क्या रख देना? ऊपर। 10 को क्या रख देना है? ऊपर, और 20 से डिवाइड करना है। तो 10 को ऊपर रख दिया, 20 से डिवाइड किया, कितना है? 50%। और 100/200, 100 से कितना हुआ डिमांड? 200। तो 100 से 200 हुआ, कितना बढ़ा? 100 बढ़ गया। 100 से 200, तो 100 को तो ऊपर रख देंगे, और ये वाला 100 जो पहले वाला था उसे नीचे रखें। तो 100 को 100 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100%। तो डिमांड तो 100% बढ़ी और प्राइस 50% कम हुआ। तो इस तरह से अगर डिमांड प्राइस कम हो रहा है परसेंटेज में, और उससे कई ज़्यादा परसेंटेज में डिमांड बढ़ रही है, तो उसे हाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसका कब हमने बताया? देखिए, प्राइस पहले P1 से P हो गया, सॉरी P से P1 हो गया, प्राइस कम हो गया, P से P1 प्राइस हो गया। पहले P था, P1, तो पहले P था तो हमारी क्वांटिटी थी Q, P था, क्वांटिटी थी Q। अब P से P1 हो गया, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन डिमांड उससे देखो ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ गई, Q1 हो गया, इसका रेशो बढ़ गया। देखो ये हल्का सा कम हो रहा है, तो ये देखिए कितना बढ़ रहा है, क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमने क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी। ये कह सकते हैं, ये था हमारा प्राइस 20 और डिमांड थी हमारी 100। प्राइस था 20, डिमांड थी 100। अब प्राइस हो गया 10 और डिमांड होगी 200। प्राइस हो गया 10 और डिमांड होगी 200। ये Q1 200 है। तो इस तरह से हाई इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड हमारा पूरा हो जाता है। इसे बोलते हैं ED मोर देन 1। ED मोर देन 1 होगा जब हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कब होगा? जब ED मोर देन 1 होगा, यानी 1 से ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। अगला नेक्स्ट, लेस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। लेस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में सेम इसका अपोजिट होता है हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का, यानी व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज द लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी जब प्राइस में चेंज आएगा लेकिन उसकी अपेक्षा डिमांड में कम चेंज आएगा, परसेंटेज कम होगी, तो उसे हम लेस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्राइस 2 से 10 हो गया, 20 से 10 हो गया, तो कितना कम हुआ? 10। तो 10 कम हुआ, परसेंटेज में हम काउंट करते हैं, 10 कम हुआ, 10 को 20 से डिवाइड किया और इंटू 100 किया, तो 50% कम हुआ प्राइस। कितना कम हुआ प्राइस? 50%। और यह 100 से 120 हो गया, तो कितना बड़ा प्राइस को डिमांड कितनी बड़ी? 20। और इसको परसेंटेज में हम देखेंगे कितनी बड़ी, तो 100 से डिवाइड कर देंगे पहले वाली 100 से और इंटू 100, तो डिमांड कितनी बड़ी? 20%।
डिमांड 20% बढ़ी और प्राइस कितना कम हुआ 50%। डिमांड 20% बढ़ी, प्राइस कितना कम हुआ 50%। डिमांड 20% बढ़ी और प्राइस कितना कम हुआ 50%। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस ज़्यादा कम हो रहा है लेकिन डिमांड उसके अपेक्षा कम बढ़ रही है, तो इसे हम बोलेंगे लैक्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका हम कब तैयार करेंगे, तो इसका कब तैयार करने के, देखिए P से P1 हो गया, P से P1 हो गया, तो P था तो हमारी डिमांड ये थी, और जब P1 हुआ तो हमारी डिमांड देखो हल्की सी बढ़ी है, हल्की सी बढ़ी। ये कब हल्की सी, तो यहाँ कह सकते हैं P था हमारा प्राइस, यानी प्राइस जब 20 था तो हमारी डिमांड थी 100। जब प्राइस हमारा 20 से कितना हो गया 10, तो हमारी क्वांटिटी होगी 120, 100 से 120 हो गई, 100 से 120। जब प्राइस 20 से 10 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 100 से 120, केवल हल्की सी बढ़ी है। यहाँ 50% कम हुआ है और यहाँ 20% ही डिमांड बढ़ी है, तो इसे लैक्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड किसे कहते हैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन इक्वल टू, when percentage change in quantity demand is equal to percentage change in price, then the demand of such commodity is said to be unitary elasticity। यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब हुआ यानी डिमांड में जितना, प्राइस में जितनी कमी आएगी परसेंटेज में, डिमांड में भी उतनी ही परसेंटेज में कमी आएगी, यानी दोनों का रेशो बराबर होगा। यहाँ EQ इक्वल टू 1 होगा, यहाँ क्या होगा EQ इक्वल टू 1। यहाँ देखिए प्राइस हमारा कितना था, प्राइस हमारा 20 से 10 हुआ, 20 से 10 हुआ तो कितने परसेंट कमी आई 50%। कितने परसेंट कमी आई 50% है। मैंने आपको बताया था अभी सोल्व करके 50% कैसे निकलेगा, 10 को ऊपर रखेंगे 20 को नीचे, क्योंकि 10 की कमी आ रही है, 20 से 10 हुआ तो 10 की कमी है, 10 को ऊपर 20 को नीचे इंटू 100 क्या 50% की कमी आ रही है। और डिमांड 100 से 150 हो रहा है, 100 से 150 हो रहा है, तो हम ऊपर किसे रखेंगे 50 को, क्योंकि कितना बढ़ रहा है 50 को ऊपर रखा और 100 को नीचे रखा, क्योंकि पहले वाले को नीचे रखा इंटू 100, तो हमारा 50% निकला है। कैसे निकला 50%, ये देखिए 50% डिमांड बढ़ी और पहले वाली डिमांड कितनी थी 100 को नीचे रखा इंटू 100 किया, तो कितना बढ़ा 50% हमारी डिमांड बढ़ गई। और प्राइस 20 से 10 हो गया, तो 10 को ऊपर रखा 20 को नीचे, जैसे पहले वाले 50%, यानी प्राइस भी 50% कम हो रहा है, डिमांड भी 50% बढ़ रही है, दोनों का रेशियो बराबर हुआ, परसेंटेज बराबर में बढ़ रही है, तो इन्हें यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं। अब इसका कर्व कैसे बनेगा, ये देखिए पहले P से P1 हुआ प्राइस, यानी 20 से 10 हुआ। जब 20 था तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी 100, और जब 10 हुआ तो हमारी क्वांटिटी कितनी होगी 150। देखिए उसी रेशियो में देखिए जितना ये कम हो रहा है, देखिए ये दोनों मार्क देखिए, ये इतना है, ये भी इतना ही है, ये देखिए, तो इनमें दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है। तो इसी तरह से हमें कर्व तैयार करना है, दोनों का सेम होना चाहिए, इसे बोलेंगे ED इक्वल टू 1, यानी इसमें ED इक्वल टू 1 होगा क्योंकि दोनों का रेशियो इक्वल है, डिमांड का भी और परसेंटेज का भी, कम होने का और ज़्यादा होने का। तो इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड इक्वल टू 1, जब भी ED इक्वल टू 1 होगा समझ लेना यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब इसे पूरे एक संक्षेप में पूरी डिटेल में हम समझते हैं। परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का मान लोगे ED इक्वल टू इन्फिनिटिव आएगा आंसर, ED इक्वल टू इन्फिनिटिव जब भी आंसर आएगा तो समझ लेना परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। और परफेक्टली इन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, जब ED इक्वल टू 0 होगा, ED इक्वल टू 0 होगा, यानी डिमांड सेम रहेगी, प्राइस में भले ही कोई भी प्राइस हो लेकिन डिमांड सेम रहेगी। यहाँ हल्की सी डिमांड में कमी है, डिमांड से प्राइस सेम होने के बाद डिमांड बढ़ती जाएगी, या फिर उससे हल्का सा प्राइस चेंज होने पर डिमांड कभी भी बढ़ सकती है। यहाँ प्राइस कोई भी हो लेकिन डिमांड सेम रहेगी, ED इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है। हाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हल्की सी प्राइस में चेंज आने से, प्राइस हल्का सा चेंज हुआ, देखो परसेंटेज चेंज इन डिग्रीज, हल्की से प्राइस में चेंज आया, प्राइस में हल्के से चेंज आने के बाद डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाएगा, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी जो मैंने हमें बताया। और ED इक्वल टू ED लेस देन 1, यानी 1 से कम है इलेक्ट्रिसिटी, लेस इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, यानी डिमांड में कमी, थोड़ा कम चेंज आएगा जबकि प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा परसेंटेज में। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको, प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा परसेंटेज में, जैसे प्राइस ज़्यादा कम होगा परसेंटेज में, लेकिन डिमांड में हल्का सा चेंज आएगा परसेंटेज में, इससे कम होगा परसेंटेज में। और यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया था, डिमांड में जितना चेंज आएगा उतना ही प्राइस में चेंज आएगा, तो इसका होगा ED इक्वल टू 1।
तो ईडी इक्वल टू 1 होगा तो हम बोलेंगे यूनिटरी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, और ईडी लेस देन 1 होगा यानी 1 से कम होगा लेस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, ईडी 1 से ज़्यादा होगा तो हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जीडी इक्वल टू 0 होगा यानी डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। और परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड प्राइस हल्का सा चेंज आने से, या प्राइस कोई भी हो लेकिन डिमांड में चेंज आता रहेगा, इन्फिनिटी कुछ नहीं पता कि कितना चेंज आ जाएगा, उसे कहते हैं परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने सारी डिग्री आपको बता दी हैं, उस डिग्री को आप नोट डाउन करिए। ये सबके अलग अलग डिग्री कर दिए। ईडी इन्फिनिटी इस तरह से मार्क बन जाएगा, ईडी लेस देन 1 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, हल्का सा चेंज आएगा, इज इक्वल टू 1 चेंज आएगा, इस तरह से हमने बना लिया, यानी सारे कर्व को इसमें शो कर दिया है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़।